गुड मॉर्निंग टीचर्स। अनुपमा जी मेरी तरफ से और 800 स्पार्क्स जो 8 राज्यों में गांव-गांव में काम कर रहे हैं, हम इन सभी की तरफ से नमस्कार। वेलकम टू दिस यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे निपुण भारत के FLN मिशन में संपर्क फाउंडेशन का योगदान और ऐसा संपर्क फाउंडेशन क्या कर रहा है ताकि टीचर्स का पढ़ाने का काम आसान हो और बच्चों का पढ़ने का काम और भी आसान हो। ये सोच जो है हमारी 2005 से शुरू हुई थी। जनक नैयर जी जो मेरी माता जी हैं, अनुपमा जी और मैंने मिलकर ये सवाल पूछा कि क्या जो 70 साल से हमारा लर्निंग आउटकम गवर्नमेंट स्कूल में गिर रहा है, क्या ऐसा कोई नवाचार है, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, क्या ऐसा कोई डिज़ाइन थिंकिंग है जिससे हम अपनी टीचर्स की मदद से इन गवर्नमेंट स्कूल्स में लर्निंग आउटकम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सवाल हमने 2005 से पूछना शुरू किया और काफ़ी ग्लोबल विशेषज्ञों के साथ इस पे चिंतन हुई, इसमें मंथन हुई, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल टीचर से बात हुई, उनसे सवाल जवाब हुए, उनको हमने बुलाया और उनसे जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया उससे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकला। जैसे आप जानते होंगे, मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ का CEO और वाइस चेयरमैन था और करीब 1-1.5 लाख एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में थे जो IT सर्विसेज में थे। अगर आप IT सर्विसेज के बारे में सोचें कि IT सर्विसेज इस कंट्री में इतना बड़ा कैसे बना, करोड़ों बच्चे उसमें होते हैं। हम भी HCL में 10-15 हज़ार बच्चे हर साल हायर करते थे। तो ये हायर करके बच्चे जो बिल्कुल कोडिंग नहीं जानते थे, बिल्कुल सॉफ्टवेयर नहीं जानते थे, 3 महीने में ये सॉफ्टवेयर सीख कैसे जाते हैं कि अमेरिकन कंपनीज़ एंड जापानीज़ कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करते हैं। इसका आंसर ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या कोडिंग का एक सही क्रम और सही ढंग है। अगर उस इंजीनियर को सही क्रम और सही ढंग से ये चीज़ सिखाई जाए तो उसका इंजीनियर का सीखना बड़ा आसान है और हम भी लाखों एक साथ हम इंजीनियर्स को ट्रेन कर सकते हैं। सो हमने पूछा कि अपने आप से ये सवाल पूछा कि जो IT इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाया है सही क्रम सही ढंग, क्या हम उसको अपनी एजुकेशन में लेके आ सकते हैं? क्या FLN मिशन जो निपुण भारत ने डिफाइन किया है, क्या उसका उद्देश्य सॉल्व हो सकता है कि अगर हम सही क्रम सही ढंग से बच्चों को पढ़ाएं, क्या उससे टीचर का काम आसान हो सकता है और क्या बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव हो सकती है? पर क्वेश्चन आता है कि ये सही क्रम और सही ढंग है क्या? ना FLN मिशन ने सही क्रम सही ढंग के बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं और ये चीज़ हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, पर अगर आप उसको ध्यान से सोचें तो एक पेडागॉजिकल चेंज निपुण भारत लेके आने की कोशिश कर रहा है कि केवल टेक्स्ट बुक से पढ़ाने से हमारी लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं होगी, केवल एग्ज़ाम लेने से हमारी लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं होगी। खासकर गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स हैं, एजुकेशन में पेरेंट्स का इंटरेस्ट कम है, स्टूडेंट की अटेंडेंस पीरियोडिक है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इस एनवायरनमेंट में टीचर स्टूडेंट रेशो काफ़ी पुअर है। तो इस एनवायरनमेंट में जो रिसोर्स स्टाफ्ड है, जिसमें रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, ऐसा हम क्या नवाचार स्कूल में लेके आएँ जिससे टीचर्स का सही क्रम सही ढंग से पढ़ाने से लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर का काम आसान हो। ये सोच हमारी पेडागॉजी टीम ने इस पे रिसर्च शुरू की और 3-4 साल इस पे रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ पायलट स्कूल्स किए, आप जैसे टीचर्स के साथ कोलैबोरेट किया और एक बड़ी ही अनोखी पेडागॉजी लेके आए। और उस पेडागॉजी के अराउंड हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए जो बहुत ही इनोवेटिव हैं, टीचर ट्रेनिंग बनाई जो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही एक्साइटिंग है, और एक सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग बनाया और एक सिस्टम ऑफ टीचर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन बनाया। पर ये सब करने के लिए सबसे पहले हमने कमिट किया कि हम एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्ट करेंगे। अनुपमा जी और मैंने ये कमिटमेंट दी और उसके बेसिस पे हम स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया और उनके साथ हमने
एमओयू साइन किया, 8 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हमने एमओयू साइन किया है कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम ना स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पैसा लेते हैं, और ये जो भी इंटरवेंशन है ये सारा इन्वेस्टमेंट संपर्क फाउंडेशन करता है। इसलिए संपर्क फाउंडेशन की सोच और काम भी थोड़ा सा यूनिक है। ये जब दृढ़ निश्चय कर लिया हमने कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपने टीचर्स के साथ काम करेंगे, तो सवाल आता है ये सही क्रम सही ढंग क्या है जिससे FLN और निपुण भारत का मिशन अचीव हो पाए। शुरू करते हैं मैथ में। सबसे पहले हमने ये देखा कि मैथ को अगर मूर्त से अमूर्त रूप में पढ़ाया जाए तो जो बच्चे की शुरू की दक्षता है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ज़ीरो क्या होता है, एडिशन क्या होता है, कैरी ओवर क्या होता है, 10 है क्या या ज़ीरो है क्या, इनमें मान्यता क्या है, ये कहाँ से आए हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या लेना देना है। तो अगर वो हम पेडागॉजी मूर्त से अमूर्त लेके आए तो मैथ की जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में वो इम्प्रूव हो जाएगी और धीरे धीरे ये बेटर हो जाएगी। और इसी के साथ हम लेके आए हैं एनिमेटेड वीडियोस मैथ में। एनिमेटेड वीडियोस को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम 2 कैरेक्टर्स लेके आए हैं जिनका नाम है चटर और पटर। चटर पटर का कैरेक्टर्स इसलिए लेके आए हैं क्योंकि चटर पटर दोनों ही सवाल बहुत पूछते हैं। संपर्क दीदी जब मैथ की अवधारणा पढ़ाती हैं तो चटर पटर सवाल बहुत जरूरी पूछते हैं। टीचर्स ये जो चटर पटर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपर्क दीदी तो आप हैं क्योंकि अवधारणा बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बट बच्चों को क्वेश्चनिंग एबिलिटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछें। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। इसलिए जो चटर पटर के कैरेक्टर्स हैं हमारी एनिमेटेड वीडियोस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बच्चों को इनकरेज करना है कि चटर ने क्या पूछा था, पटर ने क्या पूछा था और आप क्या पूछ रहे हैं। इसलिए चटर पटर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी संपर्क दीदी हैं। ये जो वीडियो हमने मैथ में डेवलप किए हैं इसमें सबसे पहले हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल शुरू किए हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि मैं आम के बाग में गया और मैंने काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4, अरे बस ये तो 150 काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 से नहीं कर सकते तो मेरे को बंच करके करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है जहां ये मैथ की जो अवधारणा आप सीखने वाले हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो वहां से हम शुरू करते हैं। फिर संपर्क दीदी उस अवधारणा को इंट्रोड्यूस करती हैं। फिर जो चटर पटर है संपर्क दीदी से खूब सवाल पूछती है और फिर संपर्क दीदी चटर पटर से सवाल पूछते हैं। ये जो एनिमेटेड वीडियोस हैं ये बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से, बड़ी ही सिस्टमैटिक तरीके से मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड लेके इसको पूरे को समझाया गया है ताकि ये जो सही क्रम सही ढंग किसी अवधारणा को पढ़ने का है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से शुरू करना ताकि आपका इंटरेस्ट और जिज्ञासा जागे, अवधारणा को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना, उसको TLM से समझाना, चटर पटर के क्वेश्चनों को आंसर करना और फिर चटर पटर से क्वेश्चन पूछना। तो ये जो माइक्रो डेफिनेशन ऑफ वीडियो डेवलपमेंट है, ये सही क्रम सही ढंग, तो ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है जो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। ये बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से डेवलप किए वीडियो हैं क्योंकि ये सही क्रम सही ढंग से पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों की अवधारणा लर्निंग बहुत जल्दी आ जाती है और टीचर का पढ़ाने का भी तरीका आसान हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे। जैसे मैंने बोला था कि मूर्त से अमूर्त रूप में हम पढ़ाते हैं और ये भी हमने बड़े ही इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिए हैं जो हमारे स्पार्क्स आपको दिखाएंगे, जो बोर्ड पे चिपक जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अनोखी ये पेडागॉजी टीम ने बड़ी सोच समझ के कुछ लर्निंग मटेरियल्स डेवलप किए हैं। जो अवधारणा आपने वीडियो में सीखे हैं वो अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बच्चों के साथ आप करके उसकी जो दक्षता है वो इम्प्रूव होगी। फिर हमने एक्टिविटी बुक्स दी हैं जिसमें बच्चे गेम्स खेलेंगे, सेम चीज़ नंबर दौड़ है और भी बहुत सारे गेम हैं जो आपको ट्रेनिंग में भी हमारे स्पार्क्स कराएंगे। तो बच्चों को फन विद मैथ्स आएगा, नहीं तो मैथ बहुत ही बोरिंग हो जाता है। उसके बाद वर्कशीट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नोन टू अननोन है, बड़ी सिस्टमैटिकली तरीके से ये वर्कशीट्स बनाई गई हैं। वो आप बच्चों को या प्रिंट आउट कर सके दिखा सकते हैं या टेलीविज़न पे दिखा सकते हैं या बोर्ड पे अपने मोबाइल पे लेके बोर्ड पे देख के आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद जो चौथा चरण है मैथ का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चरण है कि वो हमने एक
असेसमेंट लेके आए हैं, गेमिफाइड असेसमेंट। बच्चों को बहुत मुश्किल होती है जब एग्ज़ाम का नाम लिया जाता है, तो हमने कहा क्यों नहीं हम कौन बनेगा करोड़पति का एग्जाम्पल लेके उसी में जो अवधारणा बच्चे को पढ़ाई है उसके 20 प्रश्न उस अवधारणा पे पूछें, पर हर ऑप्शन को 4 ऑप्शंस दें, लाइफलाइन दें, जैसे ही वो अमिताभ बच्चन जी करते हैं कौन बनेगा करोड़पति का, वो पूरा गेमिफिकेशन हम क्लास में लेके आए। टीचर्स उसको कैसे कंडक्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपने अवधारणा सिखाई, जैसे ही आपने एक्टिविटी की, आपने वर्कशीट की, अब आप गेमिफाइड असेसमेंट कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति कर रहे हैं, तो बच्चों से जब आप सवाल पूछेंगे, कुछ ए आंसर देंगे, कुछ ऑप्शन बी देंगे, कुछ सी देंगे, कुछ डी देंगे, उस टाइम पे एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि तुमने ए क्यों बोला, तुमने बी क्यों बोला, तुमने सी क्यों बोला, और फिर बच्चों को कंसेंसस में लाके लॉक कर दिया जाए। तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने क्लासरूम में देखा है। अभी मैं राजस्थान से आ रहा हूँ और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने क्लासरूम में देखा है कि बहुत ही शोर हो जाता है। बच्चे कहते हैं लॉक करो, क्योंकि उनको पॉइंट सीखना, वो सिस्टम में लेना बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो रही मैथ की अवधारणा, और ये सारी चीज़ें आपको एक लेसन प्लान बना के हमने दिया है कि डे वाइज आपको क्या सही क्रम सही ढंग से हर अवधारणा को पढ़ाना है, और ये सारे के सारे लेसन प्लान आपके SCERT टेक्स्ट बुक से मैप्ड हैं। ऐसे ही हमने इंग्लिश में सही क्रम सही ढंग की पेडागॉजी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग LSRW के बेसिस पे की है। हमारे जो बच्चे हैं, अनलाइक प्राइवेट स्कूल बच्चे, उनका जो एनवायरनमेंट है वो उतना इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है घर में, तो उनको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, इसलिए इंग्लिश उनको क्लासरूम में सीखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम एक ऑडियो बॉक्स लेके आए हैं जिसमें संपर्क दीदी पहले कहानियाँ सुनाती हैं, उससे मल्टीलिंगुअल तरीके से वर्ड्स इंट्रोड्यूस करती हैं, फिर राइम सिखाती हैं, और फिर वर्कशीट से, फिर गाने बजाने से, ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की पेडागॉजी से हम फाउंडेशनल इंग्लिश प्रोग्राम लेके आए हैं। इस फाउंडेशनल इंग्लिश प्रोग्राम से हमने देखा है कि बच्चों की जो पकड़ है ऑन वर्ड फॉर्मेशन, ऑन स्पेलिंग, ऑन फोनिक्स इतनी अच्छी हो जाती है कि वो जब टेक्स्ट बुक के लेसन पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट बुक के लेसन भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे सारे, जिसमें प्रोनाउंसिएशन हम सही करते हैं, उसको पढ़ना कैसे उसको सही करते हैं, वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन और मीनिंग हर SCERT लेसन का पढ़ाते हैं। पर अगर फाउंडेशनल इंग्लिश प्रोग्राम बच्चे कर लें तो जो आगे की प्रोग्राम है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो FLN मिशन है, जो संपर्क फाउंडेशन ने FLN मिशन के अंडर निपुण भारत के उद्देश्य से संपर्क स्मार्टशाला मैथ प्रोग्राम, संपर्क स्मार्टशाला इंग्लिश प्रोग्राम लेके आए हैं, उससे लर्निंग आउटकम बहुत इंप्रूव होती है। तो उसमें हम क्या लेके आए हैं? सबसे पहले तो हम लेके आए हैं एक संपर्क स्मार्टशाला एप्लीकेशन, जो आप सब लोग डाउनलोड करिए। उसमें SCERT लेसन के हिसाब से सारे के सारे रिसोर्सेज मैप्ड हैं। आप जब ऐप खोलेंगे आपको वो लेसन प्लान, SCERT का लेसन क्लास खोलेंगे, लेसन खोलेंगे, आपको लेसन प्लान मिल जाएगा, आपको लेसन वीडियोस मिल जाएंगे, गेमिफिकेशन मिल जाएगा, वर्कशीट्स मिल जाएंगे, असेसमेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम लेसन प्लान टू असेसमेंट। तो आपका काम काफ़ी आसान है। तो मेरा विनती है आप लोगों से कि कक्षा में जाने के टाइम पे जाने से पहले घर में अगर आप उस अवधारणा जो आप पढ़ाने वाले हैं उसका लेसन प्लान और उसके लेसन रिसोर्सेज अगर घर पे देख लें तो क्लासरूम बहुत ही रोचक हो जाएगी। दूसरा, हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैथ और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। बहुत ही इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं कि एक बार अवधारणा सेटल हो जाए तो आप उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बच्चों को कैसे रोचक तरीके से उस अवधारणा को सेटल कर सकते हैं। तीसरा, हमने वर्कशीट्स और वर्कबुक दी हैं जो आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर वर्कबुक आपके पास है तो वर्कबुक में कर सकते हैं, नहीं तो जो वर्कशीट्स आपको संपर्क स्मार्टशाला ऐप में दी हैं वो अगर आप बोर्ड पे लिख दें और बच्चे उस वर्कशीट्स को बोर्ड से कॉपी करके अपनी कॉपी में करें तो बहुत अच्छा होगा। और फिर संपर्क दीदी के सवाल आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये सेकंड TLM संपर्क स्मार्टशाला। जो तीसरा रिसोर्स है जो कुछ स्कूलों में हमने अब शुरू किया है और हमारा कमिटमेंट है कि 1 लाख स्कूल्स को हम स्मार्ट स्कूल्स बनाएंगे। ये जो चमत्कार लेके आ रहे हैं उसका नाम है संपर्क टीवी। संपर्क टीवी वो डिवाइस है, वो यंत्र है जो एक स्कूल को स्मार्ट स्कूल बना देगा। ये सोच हमारी क्यों आई? ये सोच हमारी इसलिए आई क्योंकि हमारे जो स्कूलों में
FLN मिशन, निपुण भारत मिशन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम टीचर्स का काम आसान करेंगे। अगर पढ़ाना आसान होगा और पढ़ना आसान होगा तभी ये निपुण भारत का मिशन सक्सेसफुल होगा। तो क्वेश्चन है कि जब टीचर्स के पास इतना काम है और इतने बच्चे हैं तो उनका काम पढ़ाना आसान कैसे करें, इसलिए हम लेके आए हैं ये संपर्क स्मार्ट शाला टीवी। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो क्लास को स्मार्ट क्लास बनाती है। तो सारा का सारा जो कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एक छोटे से डिवाइस में है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। इसको आप HDMI पोर्ट से आप टेलीविज़न को लगाइए और वो टेलीविज़न जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है वैसे सारा का सारा कंटेंट आपको टीवी में दिख जाएगा और आप आसानी से इसको नेविगेट करके अपना लेसन प्लान खोल सकते हैं, लेसन वीडियोस खोल सकते हैं, वर्कशीट्स खोल सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं और पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट जादू का एनवायरनमेंट हो जाता है, जादू का पिटारा हो जाता है और ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग होती है। पर इसमें एक सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टीचर का पार्टिसिपेशन क्या है। टीचर का पार्टिसिपेशन ये है कि पहले तो ये डिवाइस को आप HDMI केबल से टीवी में कनेक्ट करने की ट्रेनिंग लीजिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि आपको ही स्कूल में जाके करना है। दूसरा, इसको ऑपरेट करना सीखिए, ये तो हमारे बच्चे भी ऑपरेट कर लेते हैं तो वो बहुत आसान है। पर तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हर हफ्ते आपको सिंक करना है। इसको हर हफ्ते आपको सिंक क्यों करना है? 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो हम कॉन्स्टेंटली नया कंटेंट लेके आते हैं, तो आप जब सिंक करेंगे तो नया कंटेंट आपके कक्षा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा, जितना भी आपने पॉइंट अर्न किए हैं वो अपलोड हो जाएंगे क्लाउड में और वो डिटरमिन करेंगे टॉप टीचर्स, टॉप स्कूल, टॉप डिस्ट्रिक्ट, टॉप ब्लॉक, और उसके बेसिस पे हम टीचर्स को अवार्ड देते हैं। तो इसलिए हर हफ्ते इस टेलीविज़न को, इस स्मार्ट शाला को, स्मार्ट संपर्क टीवी को सिंक करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स, ये जो हमने FLN मिशन निपुण भारत के साथ जो जोड़ के हम 1,09,000 स्कूलों तक पहुँचे हैं 8 राज्यों में और 1 करोड़ बच्चों से ज़्यादा की लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हुई है। 30 से 40% लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हुई है। पर इसका श्रेय हमको नहीं जाता है, ना हमारे नवाचार को जाता है, ना हमारे TLMs को जाता है, ना हमारी एप्लीकेशन को जाता है, ना हमारे संपर्क टीवी को जाता है। ये श्रेय जाता है वो 5 लाख टीचर्स जिनको हमने ट्रेन किया है। वो जब क्लासरूम में जाके खुद संपर्क दीदी बन जाते हैं और खुद इतना माहौल कक्षा का चेंज कर देते हैं कि हमारे बच्चे लर्निंग में रुचि लेना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और उनकी लर्निंग ट्रिमेंडसली इंप्रूव हो जाती है। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो देश की रक्षा करते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो देश को बनाते हैं, नेशन बिल्डर्स हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। आप उन बच्चों को एक होप दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं जिनके पास ज़्यादा रास्ता नहीं है। अगर वो FLN मिशन निपुण भारत कक्षा 1 से 5 तक एजुकेशन को पकड़ लें तो उनका रास्ता खुल जाता है। मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ में जब ये 10-15 हज़ार बच्चे हायर करता था, मैं दुख होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो केवल 1 या 2% होते थे, बाकी सब प्राइवेट स्कूल के होते थे। जैसे मैंने बताया, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चे IT इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में आए और CEOs बने। वो तभी बनेंगे कि अगर हम उनकी कक्षा 1 से 5 में पकड़ पाएँ, और वो तभी होगी जब हम सही क्रम सही ढंग से पढ़ाएं। हमारा काम था नवाचार लाना, वो हम ले आए हैं। हमारा काम है आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल देना, वो हम ले आए हैं। हमारा काम है सही क्रम सही ढंग की पेडागॉजी और विधि आपको दिखाना, वो हम संपर्क स्मार्ट शाला ऐप और संपर्क टीवी में ले आए हैं। हमारा काम है आपको ट्रेन करना कि ये सही क्रम सही ढंग से कैसे पढ़ाने से आपका काम आसान हो सकता है और बच्चों की लर्निंग इंप्रूव हो सकती है। ये भी अब हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर रहे हैं। अब आपका जिम्मा है कि ये जो पेडागॉजी है, ये जो अनोखी चीज़ है, ये आपको निःशुल्क दी जा रही है, इसको क्लासरूम में ले जाके बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। ये केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही नेशन बिल्डर हैं। हम तो इनेबलर हैं, हम तो आपके सपोर्टर हैं, हम तो आपके शिष्य हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिलके, शोल्डर से शोल्डर मिलके उन बच्चों तक ये सही क्रम सही ढंग की पेडागॉजी लेके जाएं
ताकि सारे के सारे बच्चे इस देश निर्माण में जुड़ें और इंडिया एक दिन नंबर 2, नंबर 3 इकोनॉमी नहीं, नंबर 1 इकोनॉमी जरूर बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ये पीछे नहीं रहेंगे। क्यों पीछे नहीं रहेंगे? क्योंकि आप में संपर्क दीदी है, आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो नवाचार हैं, आपके पास वो पेडागॉजी है, और अब आपको कोई नहीं रोक सकता कि उन बच्चों की ज़िंदगी आप ट्रांसफॉर्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।